हेलो ऑल, दिस इज़ पार्ट 5 ऑफ सी साइड सीरीज़, है ना। हम लोग ऑलरेडी 4 पार्ट कवर कर चुके हैं, उनको देख लेना। आज हम लोग कवर करेंगे इस टॉपिक में कैलेंडर। ठीक है, तो कैलेंडर से जैसे कि हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 5 मार्क्स श्योर होते हैं कैलेंडर के, है ना। और वो भी अगर डायरेक्ट आ गया कि डेट निकालने को, है ना, या तो डे निकालने को, तो वो तो ईजी होता है। मुश्किल से 5-10 सेकंड में अगर आप इन्हें ये ट्रिक याद कर ली तो 5-10 सेकंड लगेंगे। ठीक है, चलो इसको हम लोग कैलेंडर को याद करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या याद रखना है, हम लोग को डेज़ के कोड याद रखने हैं। ठीक है, जैसे मंडे का 1 होता है, ट्यूसडे 2, वेंसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6 और संडे का 0 या 7। ओके, वैसे तो 0 ही याद रख लो, 7 को मत याद रखो, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है, जैसे संडे को छुट्टी होती है ना, हम लोग रीस्टार्ट करते हैं संडे से, तो इसको 0 मान लो, ऐसे याद कर लो। ठीक है, नहीं तो याद हो जाता है, ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाती है कि मंडे को 0 लें या संडे को। ठीक है, तो संडे को लेना है क्योंकि संडे को छुट्टी होती है, तो मतलब 0। ओके, 0 वर्क। अब दूसरी चीज़ क्या याद करनी है इसमें ईयर के और डेज याद करने हैं। वो कैसे याद होंगे, जैसे 100 का 5 होगा, 200 में 3 होंगे, 300 में 1 होंगे, 400 में 0 हो जाएंगे। ओके, बस ये 4 याद रखने हैं, बाकी के आगे खुद ही याद हो जाएंगे क्योंकि वो सेम रिपीट होता है। देखो 5 3 1 0, फिर से 5 3 1 0। ओके, तो ऐसे याद कर लो कि जितने भी 400 के मल्टीपल्स होंगे उनमें 0 हो जाएगा और फिर से रिपीट होगा। ओके, जैसे 400 हो गया, 800 हो गया, ऐसे ही आगे फिर 1200 में 0 हो जाएंगे, है ना। उसके बाद फिर से 5 3 1 0, है ना। ऐसे ही फिर 1600 में 0 हो जाएंगे, 2000 में 0 हो जाएंगे, है ना। तो सिर्फ 4 याद रखने हैं, 100 200 300 400, इनके भी 5 3 1 0। इसको 5310 से याद कर सकते हैं, है ना। पहले वो नोकिया का एक फ़ोन आता था 5310, उससे याद कर लो। ओके, अब ये याद हो गए, तो इसके बाद हमको मंथ के कोड्स और याद करना है। ठीक है, इसको भी याद करने का तरीका है ना। जैसे ये देखो, ये सारे नॉर्मल ईयर के हैं और ये लीप ईयर के हैं। ओके, अब पहले तो ये देख लेते हैं कि लीप ईयर कैसे पता चलता है। तो लीप ईयर को चेक करने के लिए 4 से डिवाइड कर लो। अगर नॉर्मल ईयर है तो 4 से डिवाइड कर लो, अगर वो पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है ना, तो वो लीप ईयर होगा, नहीं तो नॉर्मल ईयर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सेंचुरी ईयर्स हैं, है ना, सेंचुरी ईयर्स क्या होते हैं, जैसे 400 हो गया, 600 हो गया, 700 हो, मतलब जिसके लास्ट में 00 आए, वो सेंचुरी ईयर्स होते हैं। तो उस केस में हम लोग को 400 से डिवाइड करना है। ठीक है, 4 से नहीं, तो ये चीज़ याद रखना। ये हो गया तरीका लीप ईयर चेक करने का। तो ये सारे नॉर्मल ईयर के कोड हैं, ये लीप ईयर के कोड हैं। डिफरेंस सिर्फ जनवरी एंड फेब में है, बाकी सारे ये दोनों सेम है। ठीक है, अब इसको भी कैसे याद रखें, जैसे जैन फेब और मार्च, ये 144 है, ये 12 का स्क्वायर सॉरी, ये 12 का स्क्वायर होता है ना। वैसे ही नेक्स्ट 3 देखो, ये 5 का स्क्वायर है, फिर नेक्स्ट 3 देखो, ये 6 के स्क्वायर है, और नेक्स्ट 3 देखो तो ये क्या है, 12 का स्क्वायर प्लस 2। ओके, 12 का स्क्वायर प्लस 2। ओके, तो ऐसे याद कर लो, पहले 12 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर प्लस 2। ओके, याद हो जाएगा। अब लीप ईयर वाले में स्टार्टिंग में जनवरी एंड फेब में -1 कर दो, 1 से 0 एंड 4 से 3, बाकी सारे सेम रहेंगे। ठीक है, ऐसे ये याद हो जाएंगे। तो ये तो 2 चीज़ हमको सिर्फ याद करनी थी, ये तो याद होता है, ये भी याद होता है, सिर्फ एक ही है, एक ही है। ओके, चलो प्रोसेस देख लेते हैं। ओके, प्रोसेस क्या है, एक हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते जाएंगे और प्रोसेस देखते जाएंगे, है ना, तो जल्दी से समझ में आ जाएगा एक ही बार में। सबसे पहले हम लोग को राइट डेट लिखनी है। जैसे सपोज हम लोग इस डेट का डे निकाल रहे हैं कि इस डेट को कौन सा डे पड़ेगा, है ना, ये क्वेश्चन है। ओके, दिस इज क्वेश्चन। तो सबसे पहले डेट लिख लो, तो इसमें डेट कौन सी है, 10, वो लिख ली। फिर चेक लीप ईयर चेक कर लो। लीप ईयर चेक करने के लिए क्या होता है, जो भी ईयर होता है, अगर नॉर्मल ईयर है तो उसको हम लोग 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। अब ये देखो 4 से डिवाइड तो हो नहीं रहा है क्योंकि 1996 होगा 4 से डिवाइड, उसके बाद 2000 होगा 4 से डिवाइड, है ना, तो ये नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है ये नॉर्मल ईयर है। ओके, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको ऐड मंथ कोड, मंथ का जो भी कोड है वो ऐड करना है। तो मंथ यहाँ पे कौन है, दिसंबर, है ना। दिसंबर का कोड देख लेते हैं नॉर्मल ईयर में, है ना, नॉर्मल ईयर। तो वैसे तो नॉर्मल लीप ईयर सेम ही होता है, दिसंबर में यहाँ पे 6 है। ओके, चलो, तो यहाँ पे हमने 6 ऐड कर दिया, ऐड मंथ कोड दैट इज +6 हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, ऐड ईयर कोड ऐड करना है, मतलब सेंचुरी का जो भी नियरेस्ट सेंचुरी होगी, जैसे 1998 है ना, तो ये कौन सी सेंचुरी है, मतलब 990 + 98, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाला जो ईयर है इसका हमको ईयर कोड लिखना है। अब इसका ईयर कोड कैसे निकालेंगे, जैसे 1600 में देखा था हम लोग ने 0 हो जाएगा, है ना, फिर से 5310 होगा, है ना, तो 700 में क्या हो जाएगा, 1700 में 5, 1800 में 3, 1900 में 1, है ना, 5310 वही 1600 पे 0, तो ऐसे तुरंत देख लेंगे। तो 1900 में 1 हो जाएगा। ओके, तो हम लोग ने 1 ऐड कर दिया। फिर ऐड रिमेनिंग ईयर्स, मतलब जितने बचे हुए ईयर्स हैं प्लस इट्स लीप ईयर्स। ओके, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने 1900 का तो देख लिया, इसका 1900 + 98 ये था। अब इसका तो हम लोग ने कोड लिख दिया यहाँ पे 1।
अब ये जो तेरे रिमेनिंग बचे हैं 98 वो ऐड कर दो, सीधे सीधे 98 ऐड कर दो, और इसमें जितने लीप ईयर्स होंगे वो ऐड कर दो। तो इसको लीप ईयर्स कितने होंगे उसके लिए डिवाइड कर दो, 98 को 4 से डिवाइड कर दो, जो भी रिमाइंडर आए वो हो जाएगा। ओके, तो 98 को जैसे 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 24 बचेगा। ओके, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो हम लोगों ने 98 ऐड कर दिया डायरेक्ट, और जितने लीप ईयर हैं 24 वो ऐड कर दिया, ऐड रिमेनिंग ईयर्स प्लस इट्स लीप ईयर्स, ये हो गया। और फिर लास्ट में उसमें 5 ऐड कर दो, ये हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, ये किसी पर बेस्ड नहीं है। तो लास्ट में +5 ऐड करना है, तो +5 ऐड कर दिया। अब इन सबको सम कर लो, इन सब का सम कितना आ गया 144। अब लास्ट में क्या करना है, जो भी सम आ जाए उसको 7 से डिवाइड कर दो और उसका रिमाइंडर निकाल लो। ठीक है, डिवाइड बाय 7 एंड फाइंड रिमाइंडर। तो इसमें 7 से 140 तो डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा कितना 4, तो रिमाइंडर हो जाएगा 4। अब देख लो वही डे कोड में 4 किसका होता है ना, डे कोड ये रहा, कहाँ गया, हाँ ये रहे डे कोड। ठीक है, तो 4 होता है थर्सडे का। ओके, तो इस डेट को हो जाएगा थर्सडे। ओके, ये प्रोसेस होता है, सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं है, बस 2 चीज़ें याद करनी है, एक ये 5310 और एक ये 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर और 12 स्क्वायर प्लस 2। ओके, अब चलो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, ये PYQ ही हैं। ओके, इनको देख लेते हैं। जैसे कि ये देखो 2022 का है ना, ये 23 का है, ये 21 का है ना, तो हर साल एक क्वेश्चन आता ही है 21, 22, 23। ओके, अब इसको भी देखो, एक को सॉल्व कर लेते हैं, है ना, ये वाला देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है विच डेट ऑफ जून 2099 अमंग द फॉलोइंग इज संडे। ये बोल रहा है कि किस दिन संडे पड़ेगा, ये उल्टा पूछ लिया है इसने, है ना, बोल दिया है कि डे संडे है तो कौन सी डेट होगी जून में। ओके, ये 4 ऑप्शन दिए हैं 4, 5, 6, 7। ओके, सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक ऑप्शन उठा लो, है ना, मान लो हम लोग ने 4 उठा लिया, तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि 4 जून 2099 को कौन सा डे है ना, उसके हिसाब से फिर हम लोग गेस कर लेंगे कितने दिन बाद संडे पड़ेगा, है ना। अगर 4 जून को ही पड़ जाएगा तब तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगा। तो 4 जून 2019 का चेक करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डेट लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, मंथ का कोड लिखते हैं। ठीक है, तो मंथ का कोड देखो, जून का क्या है 5, है ना, तो यहाँ पे 5 ऐड कर देंगे। ओके, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, जो ईयर का कोड होता है ना, जैसे 2099 है, इसको स्प्लिट कर लेते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2000 + 99, है ना, तो 2000 का तो 0 होगा क्योंकि वही है 4 का मल्टीपल है ना, जैसे हमने बताया था ना 1600, 2000, है ना, 2400, इन सब में 0 होते हैं और डेज, है ना, तो इसमें 0 हो गया। और प्लस फिर क्या करते हैं हम लोग कि ये जो 99 होते हैं इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, रिमेनिंग ईयर्स प्लस इसके लीप ईयर्स। तो इसके लीप ईयर्स कैसे निकलेंगे, 99 को 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे रिमाइंडर वो क्वेश्चन क्या आ जाएगा 24, है ना, 24 आएगा, 24 × 4 क्या हो जाएगा 96, है ना। रिमाइंडर क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, इस जो क्वेश्चन आएगा वो उनको देखना है, सिर्फ यही लीप ईयर बताता है कि कितने लीप ईयर्स होंगे। तो यहाँ पे 24 कर दो और लास्ट में 5 ऐड कर देते, ये फिक्स होता था, तो ये हो गया टोटल। ओके, अब इसको एक ज़रा रफ कर देते हैं। हाँ, तो अब इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 5 + 5 10, 34, 38 और ये 137। ठीक है, अब इसको 7 से डिवाइड कर दो 137 को, है ना, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर 4 बच जाएगा, है ना। अभी 4 किसके करस्पॉन्डिंग होता है ना, ये होता है थर्सडे, ऊपर हमने जो देखा था उसमें भी वही आया था थर्सडे। ओके, तो इसमें क्या पता चल गया 4 जून को थर्सडे है ना। अब अगर 4 जून को थर्सडे है तो 5 को क्या होगा फ्राइडे, 6 को क्या होगा सैटरडे, 7 को क्या हो जाएगा संडे। ओके, तो इससे हमको पता चल गया 7 को संडे होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7। ओके, ऐसे इस क्वेश्चन को करना था। अब ये क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर का क्वेश्चन है ना, तो जो रिमाइंडर वाली वीडियो पड़ी हुई है उसमें हम लोग ये सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, तो ये कैलेंडर में भी इंक्लूड किया जा सकता है, कैलेंडर में भी। अब ये क्वेश्चन है 10 अक्टूबर 2027, ये भी सेम उसी तरह से सॉल्व हो जाएगा, है ना, तो इसका प्रैक्टिस करके कमेंट में आंसर बताना। ओके, और कौन कौन से टॉपिक पे चाहिए वीडियो वो भी कमेंट करके बता देना। चलो, थैंक यू, प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से।